नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज रविवार का दिन, संडे स्पेशल, सबसे बड़े सवाल का संडे स्पेशल। दो खास मेहमान, कोई आज फौज नहीं है, सिर्फ दो खास मेहमान। चर्चा करेंगे हम चीन पर। चीन आंखें तरेर रहा है। 2 हफ्ते होने को आए, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमला किया चीन ने, आंखें तरेरी, आंखें दिखाई, और उसके बाद लगातार खबरें आ रही हैं कि चीन घुसपैठ कर रहा है। इनकर्जन शब्द सरकार का इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, मेरा शब्द नहीं। इनकर्जन्स की भी खबरें आई। अब 3 जो इलाके हैं खास, गलवान घाटी, जहां पर 15 और 16 जून की दरमियानी रात चीन ने हमला किया, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर टेंट गाड़ दिया है चीन ने, ऐसी खबरें हैं। इसके अलावा डेप्सांग, आपको ध्यान होगा 2013 में यहां पर तकरार हुआ था, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि यहां पर दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी है हमारी, जहां पर हमारे C-17 हवाई जहाज, हमारे लड़ाकू हवाई जहाज उतरते हैं। यह अक्साई चिन से सटा हुआ इलाका है। यहां से अक्साई चिन जो हमारा है, हम उसे वापस ले सकते हैं। इस एयरबेस के पास कोई चीनी एयरबेस नहीं है, 500 किलोमीटर दूर है। वहां पर 18 किलोमीटर घुसपैठ की है, ऐसी खबर आ रही है चीन ने। और पैंगोंग त्सो की बात करूं तो 8 फिंगर्स हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अब फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में चीनी कब्जे की बात है कि वहां बुलडोजर्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, हेलीपैड तक बना दिया है। लेकिन अभी इस बारे में कोई जवाब नहीं मिलता। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की दिन में, और उन्होंने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला। बिल्कुल मिला, वो 15-16 की दरमियानी रात को मिला। उसके बाद क्या हो रहा और 5 मई से लेकर 15 जून तक क्या हुआ, यह भी क्या देश को पता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत मित्रता निभाने के साथ आंख में आंख डालकर देखना, उचित जवाब भी देना जानता है, और जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो पूरा भरोसा करता है देश उनकी बातों पर। लेकिन एक उलट तस्वीर भी है, और यह बड़ी दुखद तस्वीर है। हमारे देश में राजनीति हावी हो रही है। चीन से हम लड़ने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है कि सरकार बताती क्यों नहीं, सैटेलाइट पिक्चर्स भी आ रही हैं। कांग्रेस को चीनी एजेंट बताया जाता है, पुरानी फाइलें उठाई जाती हैं, खंगाली जाती हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे क्यों लिए, कैसे लिए, ये तमाम कच्चे चिट्ठे सामने आ जाते हैं। लेकिन आज फिर से बाण चले। हम आपस में शब्दों के बाण बहुत चला रहे हैं। अमित शाह ने, देश के गृह मंत्री ने कहा, संसद में हम जवाब देंगे, 1962 से लेकर आज तक की सारी बातें करेंगे। तो इतिहास से जो हमारा लगाव है वो अभी पूरा नहीं हो रहा। हम वर्तमान में आने को तैयार नहीं हैं। अब कांग्रेस कह रही है हम भी बहस करने को तैयार हैं। क्या हम ऐसे चीन से जीतेंगे? पहले ये बयान सुनिए, फिर सवाल और चर्चा। आप ऐसी बात करते हो जो पाकिस्तान और चीन पसंद करता है, और ऐसे संकट के समय में जी पार्लियामेंट होनी है, चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक 2-2 हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं कर। महाभारत समय से एक इतिहास का सेशन रख लीजिए पार्लियामेंट, हम कर लेंगे बात, तो 62 से भी जरूर रखिए। लेकिन कम से कम अभी तो जवाब दीजिए 13 से अभी तक का। जो आदमी 13 से 20 के जवाब के लिए 62 में जाता है, यह प्रमाण है कि वो 13 से 20 के जवाब को अवॉइड करना चाहता है। जब प्रश्न 13 से 20 का होता है और उत्तर आता है कि हम 62 की बात शुरू करेंगे संसद में, जिसको वो मना ही नहीं है, तो ये जाहिर है, प्रमाणित है कि आप चाहते हैं 13 से 20 के पीरियड की जवाबदेही को अवॉइड करना। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आपस में भिड़ेंगे तो चीन से कैसे लड़ेंगे?
दो दो हाथ हम आपस में करेंगे, दो दो हाथ हमें चीन के साथ करने? ये सवाल मैं पूछूंगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, और मेरे साथ AIMIM के अध्यक्ष और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा सवाल, आम आदमी भी ये जानना चाहता है, शाहनवाज हुसैन, क्या घुसपैठ हुई है? अभी भी चीन घुसपैठ कर रहा है। मैंने 3 जगहों के स्पेसिफिक नाम लिए हैं, डेप्सांग, गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और फिंगर 4 पैंगोंग सो में हेलीपैड। ऐसा हुआ है क्या? देखिए, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं वो 1962 से, यानी नेहरू जी के वक्त से लेकर अभी तक उसमें बड़ी कशीदगी रही है। और ये सही है कि जितनी भी सरकारें रही हैं उन सरकारों ने उसको हैंडल करते हुए उसको बड़ी नज़ाकत के साथ हैंडल किया है। लेकिन ये भी सही है कि नेहरू जी के वक्त में हमने बहुत सारी गलतियां मैंने सवाल अभी का पूछा, आप 62 में चले गए। 62 की बात करेंगे ना? मेरा बिल्कुल सिंपल पॉइंटेड सवाल है। मैं एकदम पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं जनाब। हाँ, मैं कह रहा हूं कि शुरुआत जहां से होगी, जड़ नहीं पकड़ेंगे या मुंडी पकड़ेंगे। अब जड़ से मैं जवाब दे रहा हूं। उस वक्त जो भरोसा किया चाइना पर, चाइना ने वो भरोसा भारत का भी तोड़ा, पंडित नेहरू का भी तोड़ा। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा तोड़ा ना। 18 बार शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, 5 दफा बीजिंग गए। आजाद भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री इतनी बार बीजिंग नहीं गया। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर बोलते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप कहिए। कांग्रेस मैं सवाल पूछता हूं, मुझे किसी पार्टी से कोई लेने देना नहीं। 18 बार मिले ना शी जिनपिंग से। घूमने गए थे क्या? तो मिले हैं ना, तो भरोसा था ना, तभी तो मिले, भरोसा था ना। देखिए चौधरी जी, हाँ, आपका लंबा प्रोग्राम है, आप भी पूछें, मैं भी जवाब दूं। अब बड़ी शाइस्तेगी से बातचीत होगी आज। बिल्कुल। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भी आपके सामने। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे पहले 1 मिनट का मौका दें बिना इंटरप्ट किए। अच्छा, पहले इतिहास बताएंगे। चलिए इतिहास बताइए, फिर वर्तमान में आ जाएंगे ना। जिस मुल्क ने अपना इतिहास याद नहीं रखा उसका वर्तमान कभी सही नहीं रहा है। क्या बात करते हैं? हम अपने इतिहास को भूल जाएं, हम अपनी भूमि को भूल जाएं, हम 62 के युद्ध को भूल जाएं, हम 64 के तो अभी का नहीं बताएंगे। पैंगोंग सो में क्या हो रहा है, गलवान घाटी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर क्या हो रहा है, डेप्सांग में क्या हो रहा है, ये नहीं बताएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, हमारी सेना ने जामे शहादत पिया है, हमारी सेना ने प्राण की आहुति दी है अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए। चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार किसी को नहीं होना है। किसी प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होता। आप जो शहीदों की श्रद्धांजलि के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री पर सवाल ये है, कोई अपमान नहीं करता। शहादत की नौबत क्यों आई? खुद शाहनवाज हुसैन, शहादत की नौबत क्यों आई? आई ना, चाइनीज धोखे से आई। तो वही धोखा दिया ना, तो ये बात मानिए ना, यही तो सवाल पूछ रहा हूं। इसलिए अब आप जवाब सुनना चाह रहे हैं या जवाब आपको जो पसंद हो वही हम बात करेंगे? ना। आपकी पसंद की बात हो तो बताइए। ये कोई गायक वाला प्रोग्राम नहीं है ना कि वही गीत जो आप चाहें वही गीत मैं गुनगुना दूं। आपके सवाल है, माना धोखा दिया चाइना ने। जवाब का भी एहतराम कीजिए ना। मैं आपके सवालों का एहतराम कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर को लेकर क्लेम बना हुआ रहता है। ये हमारा बॉर्डर तय नहीं रहता है, लेकिन जहां हम पेट्रोलिंग करते हैं, हम मानते हैं वो भी उस रास्ते पे पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन हमारे सैनिकों ने जान देकर भी अपने इलाके की हिफाजत की है और उनकी जो उसी इलाके पर टेंट गाड़ दिया है चीन ने, हाँ कि ना? गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में, बिल्कुल जगह का नाम लेकर पूछ रहा हूं। नहीं गए थे वहां? किसने कहा आपको? आप बताइए ना। सैटेलाइट इमेजेस आ गई ना, वो सैटेलाइट इमेजेस झूठी हैं, गलत हैं, बोल दीजिए, मुझे भरोसा हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो एक सैटेलाइट बना रखा है अपना। अच्छा, वो कांग्रेस का सैटेलाइट है? वो कुछ बताते रहते हैं। देशद्रोह का मुकदमा करिए ना कांग्रेस पर, वो देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। कहां से आता है? फर्जी अगर खबरें दिखा रही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, देशद्रोह का मुकदमा कीजिए। सीधा सवाल पूछता हूं, आपके पास हमारी सरजमी पर कब्जा किया, वो झूठी तस्वीरें हैं तो इनको देशद्रोह के मामले में जेल में डालिए। इतने पत्रकारों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को डालिए ना जेल में। पत्रकारों को कभी नहीं डाला।
न किसी को बिना गुनाह के हम डालने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। हम कानून के सम्मान करने वाले लोग हैं। हम आपसे नहीं, ये फर्जी कहते हैं, तस्वीरें, डॉक्टर तस्वीरें, कांग्रेस की सैटेलाइट आप कौन बता बता रहे रहा हैं, है बहुत चौधरी गंभीर जी? आरोप है। ये चाइनीज जो प्रोपेगेंडा है उसका शिकार चौधरी जी आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं किसी का अगर शिकार आपके नहीं पास होता। ये आपके पास जानकारी क्या है? कब्जा हो गया, बता दीजिए। मैं सवाल पूछ ब्रेकिंग रहा हूं चला ना, दीजिए। एक क्या नहीं, न्यूज़ दो नहीं, मैं 24 के अखबारों पास ये समेत जानकारी भारतीय है? अखबार, ये जगह भारतीय कब्जा हो गई है। अखबार ये खबरें छाप रहे हैं, बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस छापी हैं। नहीं चौधरी जी, आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं मेरी है। इंफॉर्मेशन गलत हमारी है। एक- हिंदुस्तान टाइम्स हमारी- में फोटोग्राफ छापी गई, इंडियन एक्सप्रेस में फोटोग्राफ छापी गई। मैं रिपोर्टर्स के सीनियर लोग हैं, विश्वसनीय लोग हैं, उनके नाम समेत बताऊं आपको? देखिए, मैं आपको, आपने सवाल पूछा, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, अपने देश की सेना पे भरोसा कीजिए। सेना पर उन्होंने अगर भरोसा, सेना को क्यों ले आते तो हैं आप? कौन बॉर्डर पे आप जाएंगे क्या? बॉर्डर पे सेना, तो आप ही 62 होगी। की बात करते हैं। सेना की information पर- 62 की अपने सेना देश पर की भरोसा सेना पे नहीं है यकीन आपको। आप हमेशा अपने देश 62 की के बात सेना पे करते हैं, यकीन 62 नहीं। की सेना अपने पर जनरल- भरोसा नहीं है। जनरल पर यकीन नहीं। नहीं, 62 में अपने सेना पर CDS पे भरोसा यकीन नहीं था क्या? आपको अपने रक्षा मंत्री पर यकीन नहीं, देश के प्रधानमंत्री के बयान पर यकीन नहीं, ये कांग्रेस को यकीन नहीं, आपको तो यकीन होना चाहिए चौधरी साहब। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी, सरकार पर भरोसा क्यों ना करें? जो सरकार कह रही है, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं, आंख में आंख डालकर हम बात करते हैं, हमने खदेड़ दिया लोगों को जो हमारी जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे, शहादत दी है लोगों ने, तो ये बात हम फेस वैल्यू पर क्यों नहीं लेते? सबसे पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बयान दिया वो सरासर गलत और झूठ बयान था। मैं उसको झूठ क्यों कहता हूं, जरा सुन लीजिए। 17 जून को एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान है मिनिस्टर का कि चीन भारत की टेरिटरी में घुसा। 20 जून का बयान है, 25 जून का बयान है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्टर का बयान है। डिफेंस मिनिस्टर का 3 जून का बयान है कि चीन की फौज बड़ी तादाद में भारत के LAC इलाके में घुस चुकी है। अच्छा, इसका भी यकीन नहीं है तो फिर हमारे नहीं, देखिए, नहीं, आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं ओवैसी साहब। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया सर्वदलीय बैठक में, उसके बाद अगले दिन बयान जारी किया प्रधानमंत्री कार्यालय ने कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया कि ना कोई घुसपैठ हुई है, ना हो रही है, ना किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है, ये 15 और 16 जून की दरमियानी रात की हकीकत बयां की प्रधानमंत्री ने। देखिए, आपको मैं इसलिए मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि हमारे भारत के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो PTI को इंटरव्यू दिया, उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि चीन को अपनी फौज को भारत के इलाके से हटाना चाहिए? अब बताइए कि प्रधानमंत्री सच कह रहे थे या हमारा जो नहीं, वो 15 और 16 की बात कह रहे थे। नहीं, सुनिए, नहीं, उन्होंने 15-16 का जिक्र नहीं किया, बल्कि 15, अगर आप 15-16 की पे इसरार कर रहे हैं तो ऑल पार्टी मीटिंग से पहले जो हमारे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग हुई थी चीन के मेजर जनरल के साथ, वो तो सिर्फ गलवान वैली के ऊपर डिसएंगेजमेंट हुआ था। जब डिसएंगेजमेंट की बात हमारी सरकार ने की है तो फिर कैसे हमारे सिपाही मारे गए 20? और हमारा सवाल यह है कि जो हमारे सिपाही 20 मारे गए वो भारत की टेरिटरी पर नहीं मारे गए थे क्या? किसकी टेरिटरी पर मारे गए थे? और प्रधानमंत्री ने क्यों यह कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई वहां पर है? प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। सैटेलाइट इमेजेस प्रधानमंत्री को झूठा साबित करते हैं। प्रधानमंत्री को हमारे भारत के एम्बेसडर ने जो PTI को इंटरव्यू दिया वो उनको झूठा साबित करता है। और सैटेलाइट इमेजेस ये भी बताते हैं कि जिस जगह पर हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दी थी, उस PP पेट्रोल पॉइंट 14 पर आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, चीन का वहां पर कब्जा है। और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं ओवैसी साहब, आप झूठ जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, विपक्ष के बड़े नेता हैं, एक मिनट, शरद पवार देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो सीधा कहते हैं हमें अभी सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहना चाहिए। वो बल्कि सीधा निशाना साध देते हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, जो सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है कि पीछे जाओगे, 45,000 स्क्वायर वर्ग जो किलोमीटर है इलाका, वो किसने दिया? राजनीति अभी मत करो, देश को एकजुट होने की जरूरत है।
और आप राजनीति कर रहे हैं, आप भी कांग्रेस वाला काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। नहीं सर, मैं कांग्रेस का सख्त मुखालिफ हूं। मैं कांग्रेस तो मुझे बीजेपी का बी टीम कहती है। अब रहा सवाल शरद पवार साहब का, तो शरद पवार साहब क्योंकि इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ये डर रहे हैं कि उनका भी पोल खुल जाएगा। मगर मैं देश के साथ खड़ा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ गलवान बल्कि नकुला पास अरुणाचल प्रदेश में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है सर। आपने हॉट स्प्रिंग्स कहां से आई है ये आपकी जानकारी? यही तो बीजेपी पूछती है, यही तो शाहनवाज हुसैन पूछ रहे हैं। मैं बता देता हूं। और मुझे कल बीजेपी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में मुझे बुक कर ले। मैं बीजेपी को ये कह रहा हूं कि सैटेलाइट इमेजेस जो डीपैक के हैं वो ये बता रहे हैं। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि ब्रह्मा चेलानी जो हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया में जाना माना है, उसने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि भरत कर्नाड जो सीपीआर का हमारा सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने लिखा। मैं ये कह रहा हूं कि अजय शुक्ला जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे फौज में, उन्होंने लिखा। मैंने कहा हूं कि सुशांत सिंह जो लेफ्टिनेंट था हमारी फौज में, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखता है, उसने कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मनु पबू जो इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता है, उसने लिखा। क्या ये सब झूठे हैं? आप बताइए कि चीन ने, आपने सही कहा, गलवान में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि पोंगसोंग सू सदर्न बैंक में चीन ने हेलीपैड बना लिया। आप उसको नहीं मानते। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से कि क्या हम पीपी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते? क्या PP4 जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, एक एक कर ओवैसी साहब, एक एक कर सवाल, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए, शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड कर सके। शाहनवाज हुसैन, बाकायदा नाम लेकर ब्रह्मचलानी से, भरत कर्नाड से लेकर, अजय शुक्ला से लेकर, सुशांत सिंह से लेकर, मनु पबी से लेकर, सबके नाम लेकर वो बोल रहे हैं। मैं भी जवाब देता हूं जी। क्या ओवैसी साहब, आपको जनरल नरवाने पे जो आज हमारे जनरल है, थल सेना अध्यक्ष, उन पर यकीन है कि नहीं? जनरल रावत पे यकीन है कि नहीं? CDS पर? क्या देश के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जो भारत के हैं और देश के प्रधानमंत्री, उन पर यकीन है कि नहीं? आप जिस तरह आपका जो नजरिया है, जो नजर है, वही देखना चाहते हैं। वर्तमान में एक का नाम नहीं लिया आपने। आज जो जनरल वहां पर जा रहे हैं, जो विजिट कर रहे हैं, वो जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पर यकीन कीजिए। आप लोगों से ये गुजारिश है कि जितनी भी सियासत करनी हो बीजेपी के खिलाफ कीजिए, लेकिन जब मुल्क का सवाल हो, इस पर ऐसी कोई बात मत कहिए जिस बात का दुरुपयोग, जिसका गैर वाजिब इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर सके। अभी तो एक ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। आप चीन की भाषा बोल रहे हैं, चीन इन बयानों का इस्तेमाल करेगा कि देखिए राजनीतिक यहां पर दल ही आपस में बटे हुए हैं। एक मिनट में अभी दे रहा हूं ना मौका, पूरा मौका दूंगा। जी ओवैसी साहब क्लेम कर रहे हैं। देखिए, मैंने शाहनवाज हुसैन से ये सवाल किया था कि वो बता दें कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान में क्या हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने शाहनवाज हुसैन साहब से पूछा था कि जिस जगह पर हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, क्या वहां पर चीन का अब कब्जा है या नहीं है। रहा सवाल कि भाई भारत सरकार ने कौन सी बात कही है। आज मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं, चीन का नाम लेने से कतराते हैं। प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान से नहीं डरते हैं। प्रधानमंत्री ने उरी में जब हमला हुआ था, हमारे 16 जवान मारे गए, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा हुआ तो आपने बालाकोट किया। क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी हमारे 20 वीर जवान भारत की सरजमीन की हिफाजत करते मारे गए, उनकी शहादत को रायगा जाने देंगे आप? बताइए शाहनवाज साहब, वो जो जवान 20 मारे गए, वो भारत की टेरिटरी पर मारे गए थे या नहीं मारे गए थे? अगर नहीं मारे गए तो फिर आप चीन की तारीफ कर रहे हैं, आप चीन की मदद कर रहे हैं। हम भारत की एक जमीन की हिफाजत का सवाल आपसे कर रहे हैं, और हमारा यह हक है कि आप सरकार में बैठे, आपसे पूछा जाए, आपके हमारे प्रधानमंत्री चीन को कितने मर्तबा गए? प्रधानमंत्री वुहान में गए, जहां पर अब एक मिनट ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करने दीजिए शाहनवाज हुसैन को। शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि चाइना और हमारे
बीच में जो पेट्रोलिंग होती है वो भी पेट्रोलिंग करते थे, हम भी करते थे। कुछ 5 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जिस पर वो भी दावा करते हैं, हम भी दावा करते हैं। इसलिए ये कहना मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हमारी जमीन पे कब्जा नहीं हुआ। दूसरी बात, जहां पर ये झगड़ा हुआ, जहां पर हमारे लोगों की शहादत हुई, क्योंकि वो जो बीच का 5 किलोमीटर का एरिया था उसमें वो टेंट लगाने आए थे, हमने उनके टेंट जलाए। आप गलवान घाटी की बात कर रहे हैं? हमारे जी, हमने 20 लोग शहीद हुए। ओवैसी साहब, आपको फख्र होना चाहिए, हमारे जवानों ने मारते मारते शहादत का जाम पीते पीते। पर शहादत की नौबत कैसे आई? नहीं, शहादत को तो आप सेलिब्रेट कीजिए, वो वीर थे, जांबाज थे, ये तो हम जानते हैं। नौबत कैसे आई? 5 मई से खबरें आ रही थी घुसपैठ की, 5 मई से 15 जून तक हमने क्या किया? देखिए चौधरी साहब, मैं कह रहा हूं कि आप ओवैसी साहब को जैसे समय दिया वैसे मुझे पूरा समय दे रहा हूं आपको, पूरा देने दीजिए। फिर वो कहेंगे मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि उनका टेंट हमारे लोगों ने वहां से उखाड़ा, उसी में वो लड़ाई हुई, उनको ज्यादा नुकसान हुआ और हमने बदला लिया। ओवैसी साहब, 56 इंच की छाती कीजिए, हमारे जवान ने शहादत दिया तो 43 से ज्यादा चाइनीज को ढेर करके दिया। आपको फख्र होना चाहिए उस बिहार रेजिमेंट, 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों पर जिन्होंने ये पराक्रम दिखाया। दूसरी बात, उसमें आपके तेलंगाना के, बिहार रेजिमेंट के ही थे, तेलंगाना के संतोष बाबू थे, आप तेलंगाना के हैं, आपको फख्र होना चाहिए। अब इसमें भी राजनीति खोजेंगे, इलाके बताने लगे कि बिहार के चुनाव आने वाले हैं, तेलंगाना की बात, भारतीय थे वो। चौधरी जी, आप तो बात ही नहीं पूरे होने देते। हाँ, बोलिए ना, मैं बीच में एक चीज बता रहा था। वो 16 बिहार रेजिमेंट की ड्यूटी थी, ये मैंने कहा। मैं कोई बिहार, वो तो तेलंगाना के भी थे, कई पंजाब के भी थे, रेजिमेंट में ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली, थोड़ा फौज को समझिए। मैं जानता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जानता हूं आपके परिवार से बहुत से लोग फौज में हैं, लेकिन थोड़ा मैं भी समझता हूं, तो मुझे बोलने दीजिए। तीसरी बात यह है कि ओवैसी साहब कह रहे हैं बालाकोट हुआ, आपके पुलवामा हुआ तो आपने जवाब दे दिया। जब हमने जवाब दिया तब तो आपने सवाल पूछ लिए थे, तब तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आपने एक अल्फाज नहीं बोला था, तब तो आपने नहीं कहा था। और आज कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए। जवाब दिया है, और आप यकीन रखिए, मुल्क के साथ खड़े रहिए, अपने देश की सेना पर और देश के प्रधानमंत्री पर यकीन करिए। भारत की भूमि पर कोई शाहनवाज हुसैन, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ओवैसी साहब, आप कमजोर हैं ना, आपका प्रधानमंत्री कमजोर है जी, वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री। ठीक है, ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सेना सिर्फ सेना देश की है, प्रधानमंत्री देश के हैं। यकीन अपने वर्तमान लोगों पे कीजिए। थल सेना अध्यक्ष वहां विजिट करके आए, सेना की तरफ से जो बयान आया उस पर यकीन कीजिए आप। जी, ओवैसी साहब, देखिए, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आपने उनको क्यों नहीं कहा कि गोली चलाएं? क्यों रोका आपने उनको? क्यों गोली चलाने नहीं दी आपने? 20 जवान हमारे शहीद हो गए। और आपको समझना चाहिए मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि आर्टिकल 6 जो 1996 का एग्रीमेंट है, वो इस बात की इजाजत देता, अगर हमला हो रहा है तो लिमिटेड आर्म्स आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप ये नहीं कह पा रहे हैं कि PP-14 पर, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए, आज दोबारा चीन के कब्जे में है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है मिस्टर शाहनवाज हुसैन कि डेप्सांग में 15 किलोमीटर अंदर चीन की फौज हमारे टेरिटरी में घुस चुकी है। और आपकी सरकार, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि भारत के टेरिटरी में आप लोग एक बफर जोन बना रहे हैं। आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं। 5 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर नहीं, वो पूरी भारत की जमीन है। क्या हम उस जगह पर पेट्रोलिंग कर सकते हैं फिंगर 4 से फिंगर 8 तक? मैं फिर से कह रहा हूं, पास अरुणाचल प्रदेश में चीन इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बावजूद भी, बॉर्डर एग्रीमेंट के बावजूद भी 2.5 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। शाहनवाज साहब, ये मिसइंफॉर्मेशन है, नाकामी है और आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आप नहीं बल्कि सैटेलाइट इमेजेस तो मेरे नहीं है ना, सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं कह सकते। चलिए, इन 3 पॉइंट्स पर हमने काफी बात की। एक मिनट, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं। इस पर हमने बहुत बात की, पर अभी सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। और यहां पर दरअसल शाहनवाज हुसैन, एक तर्क जो आप लोग देते हैं ना कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, संवेदनशील मामला है, बहुत सारी बातें अभी नहीं पूछी जा सकती, क्यों पूछ रहे हो?
विपक्षी पार्टियों को। एक मिनट सुनिएगा, राष्ट्रद्रोही सवाल भी पूछेंगे एक मिनट सुनिए ना शाहनवाज भाई, पूरा मौका सवाल दूंगा। का एहतराम है, लेकिन प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार का एहतराम नहीं है। ठीक है, अब ऐसे वैसे एक मिनट, यहाँ घुस गए, यहाँ कब्जा हो गया, यहाँ कब्जा हो गया, ये क्या मैं बात अब होगी? वही, अब ओवैसी आपको साहब अतीत इतना बॉर्डर प्यारा पर है ना क्या? शाहनवाज हुसैन। अपने जो सेना, एक जो मिनट। सेना कहे उस अरे पर शाहनवाज यकीन क्यों हुसैन नहीं आपको? सुनिए तो, आपको अतीत इतना प्यारा है ना, इतिहास इतना प्यारा है, इतिहास ही थोड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, और बताइएगा मैं गलत इतिहास तो नहीं पढ़ा रहा हूं। आप कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवालों को पूछना राष्ट्र विरोध है, तो 1962, जिस 1962 से आपको इतना प्यार है, आप लगातार संसद में भी दो दो हाथ करने को तैयार हैं, उस पर भी मैं आऊंगा, पर 1962 का जब युद्ध हो रहा था ना शाहनवाज हुसैन, जनसंघ के तो गिने चुने सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी युवा थे, 36 साल के थे, एक मिनट, 36 साल के थे, जवाहरलाल नेहरू के पास गए, तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास, युद्ध हो रहा था कि नहीं संसद का सत्र बुलाया जाए, संसद का सत्र बुलाया गया, हर सवाल पूछा गया, हर अनकंफर्टेबल सवाल, चीन कैसे घुसा, ये कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे बुलंद हो रहे थे, चीन ने छुरा घोंप दिया, क्यों हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं है। चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी बोले, नकारा और निकम्मा करार दिया जवाहरलाल नेहरू को, पर संसद चली, सारे सवाल पूछे गए। आज सवाल पूछना राष्ट्र विरोध है, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या कर रहे थे 1962 में? देखिए चौधरी जी, मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए ना। देखिए 1962 में जनसंघ ने तब भी अलर्ट किया था, पंडित नेहरू जी को तब भी कहा था कि इतना ज्यादा भरोसा मत कीजिए, इतना हिंदी चीनी भाई भाई मत कीजिए, संसद में हर बात के जवाब मिले थे ना, बातें खुलवाइए ना, मुझे बात पूरी करने दीजिए। और उस वक्त अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी खड़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी सवाल कर रहे थे, तो कांग्रेस तो सवाल हो रहे हैं, और क्या हो रहा है? नहीं, कांग्रेस की तरह और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी साहब की तरह दुष्प्रचार और गलतफहमी पैदा वो नहीं सवाल कर पूछ रहे थे, ये दुष्प्रचार कर रहे थे। सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे चाइना से लड़िए, हम साथ में खड़े हैं, और यहाँ कहा जा रहा है चाइना हमारी जमीन कब्जा कर गया, चाइना हमारी जमीन कब्जा कर गया। आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आप अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, कह रहे हैं चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली। आज ये 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है। कोई मतलब सवाल, हमारी सेना सवाल बदल गए, कोई राष्ट्र विरोध की परिभाषा बदल गई 62 और 2020 में। सवाल करना जगाना अलग बात है, दुष्प्रचार करना अलग बात है। ठीक है, वैसे साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। सवाल करना अलग बात है, सवाल मजबूत करता है लोकतंत्र को, सरकार की जिम्मेदारी तय करता है। आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक मिनट, अब ओवैसी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा है ना सर, बेचारे शाहनवाज पर आपको रहम करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में सवाल ही नहीं कर सकते। वहां पे जिल्ले इलाही का कानून चलता है कि कोई सवाल ही नहीं किया जा सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। शाहनवाज साहब, वो आपकी पार्टी का उसूल होगा, भारत में जमहूरियत जिंदा है। अगर नरेंद्र मोदी का रवैया आप लोगों से डिक्टेटोरियल है, वो तो हमको मंजूर नहीं है। बहैसियत सिटीजन के हम पूछते रहेंगे, हम देश के वफादार हैं, नरेंद्र मोदी के वफादार नहीं है। हम देश से कभी गद्दारी नहीं करें, ना करेंगे। हाँ, नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करेंगे इसलिए कि नरेंद्र मोदी सरासर नाकाम साबित हुए हैं, भारत को हिफाजत करने के लिए, और चीन के मामले में एक्सपोज हो चुके हैं। सवाल करना जमहूरियत का बुनियादी उसूल है, वरना जमहूरियत नहीं रहेगी। और आप अगर ये कहेंगे कि मैं आपके साथ आकर थाली बजाऊं, ताली बजाऊं, दिया जलाऊं, नहीं हो सकेगा। नहीं, दो चीजों को जोड़ रहे हैं ओवैसी साहब। आप दो पैरेलल एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं। क्या ये संवेदनशील मसला नहीं है चीन के साथ? एक मिनट शाहनवाज भाई, व्यापारिक रिश्ते भी हैं हमारे, बहुत सारा माल, हम कितना भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर लें, बहुत कुछ चीन की घुसपैठ हमारे आर्थिक जीवन में हो गई है। ये संवेदनशील मसला है, सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है आप लोग? सर एक मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बॉयकॉट करेंगे? अगर बॉयकॉट करेंगे तो बताइए 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते हैं एपीआई, वो चीन से आता है, आप बंद करेंगे? अगर आप बॉयकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब,
तो पीएम आप केयर्स कर फंड सकते हैं, में वो तो कर दीजिए। आप सुनिए पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए, चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में। हुआवी 7 करोड़ चौधरी दिया, जी। OnePlus 1 करोड़ दिया, टिकटॉक 30 करोड़ रुपए। और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं 65 बिलियन डॉलर्स का। बंद करिए ना, कौन है बंद करते हैं? ठीक है, शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड करेंगे। जी करिए शाहनवाज देखिए, हुसैन। 2 सवाल है। पहला तो इन्होंने कहा हम यकीन करेंगे, हम देश पर करेंगे। आपके लिए देश की परिभाषा क्या है? शी जिनपिंग के प्रोपेगेंडा पर यकीन करेंगे और अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करेंगे, अपनी देश की सेना पर भरोसा नहीं करेंगे। आप ओवैसी साहब, आपके मतलब, आपके डिक्शनरी के हिसाब से देश का क्या मतलब है? जो चाइना का प्रोपेगेंडा होगा उस पर यकीन करेंगे, पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा होगा उस पर यकीन करेंगे, अपनी देश की सेना जो कहेगी उस पर आपको यकीन एतमाद नहीं होगा, अपने प्रधानमंत्री पर नहीं होगा। आप कहेंगे वो डिक्टेटर हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले नेता हैं। वो 137 करोड़ हिंदुस्तानी के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आप हैदराबाद से एमपी हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आप पर यकीन करेंगे, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर आप देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि उन पर यकीन नहीं करेंगे। तो आपको किससे यकीन करवा दे? ये आपको जवाब दे। मत पीटिए थाली, मत जलाइए दिया, ये नहीं चलेगा। आप बीजेपी की मुखालफत कीजिए, चलेगा, लेकिन इस मुल्क को बदनाम करने का हक आपको नहीं दिया जा सकता। आप कह देंगे यहां कब्जा हो गया, यहां कब्जा हो गया। देश की सेना जो कहे उस पर आंख बंद करके यकीन करना होगा, करना चाहिए आपको। अपने अगर देश की सेना पर का मनोबल तोड़ेंगे इस तरह का बयान देकर, नहीं, सेना का मनोबल कैसे टूटता है? मैं एक मिनट, ये सेना को आप राजनीति में क्यों ले आते हैं शाहनवाज हुसैन? नहीं, मैं सिर्फ मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं इंटरवीन कर रहा हूं। मैं एक मिनट में आपकी राजनीतिक बहस में इंटरवीन कर रहा हूं सिर्फ शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर। ना शाहनवाज हुसैन, सेना को क्यों ले आते हैं? और सेना बताएगी घुसपैठ हुई है कि नहीं? ये तो कोई सरकार का बंदा देगा ना जवाब। मैं यकीन करता हूं अपनी देश की सेना पे। अरे नहीं, सेना कहां से आ गई इसमें बीच में? अरे तो कौन नरेंद्र मोदी फ्रंट फुट पे वहां पर जाकर खड़े होंगे? ओवैसी साहब खड़े होंगे वहां? सेना बताएगी घुसपैठ हुई है कि नहीं? सेना खड़े होंगे? बयान देगी, सरकार बयान देगी। चौधरी जी, क्या आप खड़े होंगे? कौन वहां बताएगा? बॉर्डर पर कौन खड़ा है? बॉर्डर पर सिपाही नहीं करता है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या आप राजनीति कर रहे हैं? सेना को घसीट लाते हैं। सवाल सीधा पूछा जा रहा है, हमें जवाब मिलेगा, सरकार देगी ना, प्रधानमंत्री देंगे, रक्षा मंत्री देंगे, विदेश मंत्री देंगे। या चौधरी जी आप खड़े हैं या मैं खड़ा हूं? बॉर्डर पे कौन है बताइए ना आप, तो बता दीजिए कौन है। ये किसकी रिपोर्ट पर यकीन करेंगे? चलिए मुझे आप कन्विंस कर दें। मैं सेना को शाहनवाज हुसैन किस पर यकीन करें? चलिए बता दीजिए मुझे। सेना को मत लाइए, ये नहीं चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने की, कब्जा हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने की, घुसपैठ हो गई, सेना की गलती हो गई। ये मैं बात पहले कह चुका हूं, पत्रकार टीवी पर ये बात भी कहते हैं। मतलब क्या? नहीं ओवैसी साहब पर मैं एक मिनट, अब ओवैसी साहब स्क्रीन पर नहीं, मैं सेना पर राजनीति नहीं होने दूंगा और इस पर मैं टिप्पणी भी नहीं चाहता हूं। ओवैसी साहब, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा, सेना की बात मत लेकर आइए। पर यह राजनीतिक भिड़ंत जो चल रही है ना, राजनीतिक भिड़ंत, लड़ाई हमें, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, सबक कॉस्ट इंपोज हमने चीन पर करनी है और दो हाथ राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो रहे हैं यहां पर। अरे ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की है कि हमारा चीन के साथ तकरार है? ये मेरी समझ से परे हो रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे 20 जवान शहीद होने के बाद मोदी सरकार ने कहा कि अब हमने अपनी सेना को पूरे इख्तियारात दे दिए। इसका मतलब क्या है कि आपने इख्तियारात नहीं दिए थे सेना को, जिसकी वजह से उन 20 जवानों की मौत हुई। उन मौत की जिम्मेदार ये मोदी सरकार है। और मैं फिर से कह रहा हूं शाहनवाज साहब, आप पढ़ के नहीं आए आर्टिकल सर, हमने जो 1990, देखिए आप जो बोले थे नहीं बोला मैं, आर्टिकल 6 ऑफ 1996 का एग्रीमेंट कहता है, यही चीन और भारत का एग्रीमेंट, कि अगर हमला होगा
तो लिमिटेड आर्म्स में जवाब दिया जा सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार नाकाम साबित हुई है। मैं देश का वफादार था और रहूंगा। ओवैसी साहब, मैंने सवाल कुछ पूछा, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, आपसी राजनीतिक जंग से चीन पर हम कॉस्ट इंपोज कर पाएंगे क्या? यहां राजनीतिक तू मैं जूतम पैजार हो रहा है। जवाब हमें, सबक हमें सिखाना है चीन को। हम आपस में सबक सिखा रहे हैं। देखिए सर, यह मामला ऐसा है कि अगर इनसे सच्चाई को पूछा जाए तो बीजेपी कहती है कि झूठ पर यकीन करो और सच्चाई की तहकीक करो। हम ये नहीं चाहते। सैटेलाइट के इमेजेस ना न्यूज 24 के हैं, ना ओवैसी के, ना शाहनवाज के हैं। सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं। ये लोग यकीन नहीं करना चाह रहे और देश की जनता को झूठ कह रहे हैं। जब अगर नहीं घुसे तो फिर हमारे जवान कैसे मारे गए, और अगर घुसे तो फिर अगर नहीं, वहां पर नहीं है तो फिर सैटेलाइट इमेजेस ये क्यों बता रहे हैं? रहा सवाल के चीन का बायकॉट करने का, चलिए भारत सरकार एक डिसीजन ले ले। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पहली मर्तबा आज भारत और चीन जंग के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे हालात वहां पर पैदा हो चुके हैं। आप समझ नहीं रहे कि ले से 100 किलोमीटर पर पीओके में चीन के एयरफोर्स वहां पर लैंड कर चुकी है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार को होश के आंख ले। मोदी जी जिनपिंग पर बेइंतहा भरोसा करते हैं और वही गलती जो नेहरू ने की आज मोदी ने की। 62 में नेहरू ने गलती की थी और 2020 में मोदी ने गलती की। ये मोदी की सियासी जिंदगी का अब मैं एक अहम सवाल, अब मैं अंतिम चरण में घुस रहा हूं। एक मिनट, शाहनवाज हुसैन सुनिए ना, मैं सबको मौका दे रहा हूं ना, आप दो ही तो हैं। अब मेरा सवाल ये सुनिए, जो चीन के साथ हमारी तनातनी है उसे लेकर, और मैं आपकी ये बात कंसीड करता हूं कि संवेदनशील जानकारी है, क्या संसद सत्र इमीडिएटली तत्काल रूप से बुला दिया जाए? आज ही इंटरव्यू दिया है और गृह मंत्री आपके अध्यक्ष रह चुके हैं अमित शाह कहते हैं कि देखिए 1962 से आज तक 2-2 हाथ हो जाएं, कोई चर्चा से नहीं डरता। संसद का सत्र अभी तत्काल बुलाना चाहिए कि नहीं? जानकारी तो मिले ना देश को। जी, मैं जानकारी दे देता हूं। हाँ। बड़ी जानकारी दे रहा हूं। पहली बात तो यह है कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं, मैं इनसे यही गुजारिश करता हूं, आप चाइनीज प्रोपेगेंडा का शिकार न हो, अपने सेना और सरकार पर भरोसा कीजिए। एक हुब्बुल वतनी के नाते, वतन से मोहब्बत के नाते यकीन कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने मेरे से पूछा कि हाथ क्यों बंधे थे। वो धोखे से आए थे और उनको इतना मारा कि आइंदा वो हिम्मत नहीं करेंगे। भारत की सरकार ने पूरे हाथ खोले हैं। अगर वो ये एग्रीमेंट था गोली न चलाने का तो कई जगह फेस ऑफ, वो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, फेस ऑफ, हाँ बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए था। और ये नहीं कि सीओ को कोई मार दे आपको लठों से, जिस पर नुकीली तारें थी, आप गोली नहीं चलाएंगे। 43 से ज्यादा हमारे सैनिकों ने, ये बॉडी काउंट स्टोरी नहीं है, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आखिरी 3 मिनट हैं शाहनवाज हुसैन, मेरे सवाल, तत्काल संसद बुलाई जाए। देखिए ऐसा है, सुबह उठ के जो हमारे मुखालफिन हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या ओवैसी साहब हो या अन्य पार्टियां हो, एक शरद पवार जी को छोड़ दें, सुबह उठकर सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा को भारत में फैलाना, संसद का सत्र बुलाना चाहिए कि नहीं? कमजोर हो गए, चाइना के सामने हम टिक नहीं रहे, उसके मैं सवाल पूछ रहा हूं ना सीधा, मुल्क को डरा रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, संसद का सत्र बुलाना चाहिए क्या? संसद का सत्र तो होने ही वाला है। कब होगा? ये चर्चा का नोटिस देंगे जब चर्चा, अभी तो आप जान रहे हैं ना जिस तरह का माहौल है। नहीं माहौल को मैं जानता हूं शाहनवाज हुसैन, ओवैसी साहब मांग कर रहे हैं क्या? बहुत मैं भी राजनीति समझता हूं शाहनवाज भाई। एक मिनट शाहनवाज भाई, 24 तारीख को, 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगता है। 23 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार की ताजपोशी होती है, 500 लोग वहां शपथ ग्रहण में शरीक होते हैं। अभी संकट काल है, संक्रमण काल है, राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, तो वर्चुअली होना है ना संसद का सत्र, उसे बुला लिया जाए ना, ताकि सांसदों को, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों जो ये सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है चीनी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इनके मुंह पर ताला लगाइए ना संसद बुलाकर। देखिए, जब भी संसद का सत्र चलेगा, ओवैसी साहब हो या कांग्रेस पार्टी हो, जब भी चर्चा करेगी सरकार के, हमारे नेता अमित शाह जी ने आज कहा हम चर्चा के लिए तैयार रहेंगे। और अभी वर्तमान में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देंगे।
वर्तमान की जानकारी तो लेना। ओवैसी साहब को कोई जानकारी चाहिए, रक्षा मंत्री को फोन करें, अपने थल सेना अध्यक्ष को फोन करें, ओवैसी साहब ऐसा क्यों नहीं करते? ये तो सिर्फ दुष्प्रचार, आप टीवी में बैठकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर। मैं पूछ रहा हूं ना सवाल, मैं मुकम्मल सवाल पूछता हूं, मैं पीछा नहीं छोड़ता किसी का। आप रक्षा मंत्री को फोन क्यों नहीं करते? आपका फोन नहीं उठाते क्या राजनाथ सिंह? ओवैसी साहब सर शाहनवाज जो है ना बेचारे खालिस जहन लेकर आकर बैठे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर कहा कि सर पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए, एक व्हाइट पेपर जारी करिए जिसमें यह बताइए कि 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने 2020 तक कितनी जमीन पर चीन ने कब्जा किया। मैंने कहा कि इंक्वायरी कमेटी बनाइए, जिस तरह सुबह कमेटी बनाई गई थी कारगिल के बाद, मालूम हो सके। मैंने यह पूछा कि आखिर 15 जून की रात को हमारे सिपाहियों को रात में किसने भिजाया ऑर्डर देकर, और किसने कहा कि गोली ना चलाओ। ये सब हमने पूछा है। अब इनको नहीं मालूम तो क्या करेंगे? इनको सिर्फ मोदी से इतना डर है शाहनवाज को कि वो उनको एमपी नहीं बना रहे हैं, ना उनको मिनिस्टर नहीं, निजी टिप्पणी नहीं। अरे भाई मेरे शाहनवाज नहीं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं एक चीज कह रहा हूं ओवैसी साहब, मेरे जहन में मुल्क से मोहब्बत भरी है, मेरे नजर में मुल्क से प्यार भरा है, इसलिए मैं अपने मुल्क के बारे में वैसे सोचता हूं। आपको इस बारे में खुशी होनी चाहिए कि हमारी सेना और हमारी सरकार आज 2020 की सेना है, 2020 की सरकार है। अपने मुल्क पर और अपने मुल्क के सेना पर यकीन कीजिए, अपने जहन में ये बात डालिए। आप प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए। जब भी पार्लियामेंट में जब पूछना होगा पूछिए। मैं नहीं, तो तत्काल क्यों नहीं? मेरे सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। जब भी संसद होगी अभी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं शाहनवाज हुसैन ये सवाल एक मिनट देखिए, शाहनवाज भाई एक मिनट सुन तो लीजिए। 2009 में, मैं पणजी की बात तो भूल जाइए, जो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी गोवा में 2013 में, उसका तो मैं उल्लेख नहीं कर रहा यहां पर। 2009 में भगत सिंह कोश्यारी की अगुवाई में आप तो सीमा पर पहुंच गए थे हालात का जायजा लेने के लिए, तो विपक्ष के सवालों का जवाब तो संसद में ही मिलेगा ना? जी। एक कमेटी, 2 कमेटी बनी थी। एक कमेटी में भगत सिंह कोश्यारी जी और रूडी जी और कई लोग थे। बॉर्डर के बारे में हम लोग हवा में बात नहीं करते ना, हाँ। जमीन पे जाते हैं। हम कश्मीर की कमेटी बनी थी जिसमें राजनाथ सिंह जी थे और मैं भी था उस कमेटी में, रविशंकर जी थे, नड्डा जी थे, और हम लोग पेपर बना रहे थे बॉर्डर के, और इस मामले में वो उस वक्त की कमेटी थी। ओवैसी साहब से कहिए ना कि लेह लद्दाख जाए, क्यों चाइनीज दुष्प्रचार का शिकार क्यों हो रहे हैं? जाइए ना लेह में, तो जाए बॉर्डर पर जाके देखें, सैनिकों से मिले। आप जाते क्यों नहीं है ओवैसी साहब? एक मिनट शाहनवाज भाई, सिर्फ ओवैसी साहब आप क्यों नहीं जाते? अगर बीजेपी, आप कहते हैं राजनीति करती थी विपक्ष में, ये तो सीमा पर भी पहुंच गए थे, संकल्प पत्र जारी करते थे, आरोप लगाते थे, आज पूछो तो हमें देशद्रोही कह देते हैं। आप क्यों नहीं जाते? सीमा पर जायजा लीजिए ना। सर देखिए, सीमा पर जाने के लिए मैं तैयार हूं, ना सिर्फ जाने के लिए बल्कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि भारत के पूरे एमपीज को जाकर वहां पर अपनी जान देना है तो इंशाल्लाह मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मगर प्रधानमंत्री से सवाल करने का मतलब यह है कि एंटी नेशनल हो गए हैं। नहीं, सीमा पर क्यों नहीं जाते आप? सीमा पर जाकर देखिए ना हुआ क्या है। अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन सरकार लेके जाती है, हम तैयार हैं। आप तो ऑल पार्टी मीटिंग में हमको नहीं बुलाते, आप तो पीटीआई को एंटी नेशनल करार देते हैं। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जो स्थिति है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत और चीन वॉर के करीब आ चुके हैं। शाहनवाज साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो वॉर रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 12 दिन के हैं, 12 दिन के हैं। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाएंगे। होश के नाखून लीजिए। आप देश को टीआरपी की तरह चला रहे हैं, रेटरिक की तरह। और ये जो हाल हुआ है ना ईस्टर्न लद्दाख में, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ये पर्सनल नाकामी है। जिस तरह नेहरू को लोग याद रखते 62 के डिबैकल के लिए, इस तरह जिंदगी भर। क्विक रिस्पॉन्स शाहनवाज हुसैन, 20 सेकंड, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। शाहनवाज हुसैन 20 सेकंड। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से आप नफरत करते करते ऐसा चले गए कि अपने मुल्क के वजीर आजम के बारे में और अपने मुल्क के सेना के बारे में आपका यकीन कम हुआ है। आप यकीन कीजिए, अगर आप में हुब्बुल वतनी है, आप कह रहे हैं बहुत हुब्बुल वतनी है, तो हुब्बुल वतनी है तो मुल्क में सेना का और देश के लोगों का हौसला बढ़ाने वाला बयान दीजिए ओवैसी साहब।
आप ऐसा बयान मत दीजिए जिससे बॉर्डर पर जो लोग खड़े हैं उनका मनोबल टूटे। और जब लड़ाई होगी आप बॉर्डर पर तो जाएंगे नहीं, आप तो बिहार के चुनाव में लिस्ट मनोबल जारी कर कौन रहे हैं। तोड़ रहा है? आप तो दर्शकों चुनाव ने में ये जाने के देखा चक्कर है, में मैंने हैं। घंटे भर की डिबेट की। देश के दो बड़े और बड़े ही संजीदा प्रवक्ता हैं, उन्हें मैंने बुलाया था, उनको मैंने बुलाया था, न्योता दिया। पर ये राजनीतिक द्वंद्व जो चल रही है ना, आपस में ही हम दो हाथ करने को तैयार हैं। चीन को जवाब कैसे देंगे और वस्तु स्थिति, सूरत हाल वहां पर क्या है, क्या उसकी जानकारी जब भी माकूल वक्त हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, वो देश को, आपको, मुझको, हम सबको बाकायदा आधिकारिक तौर पर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।